हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का हमारे ज्ञानोदय की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आए हैं लाभ हानि का कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो बिना देर किए चलिए सवाल को देखते हैं कि सवाल आज का दिया क्या है। लाभ हानि को पढ़ने से पहले हम दो शब्दों को देख लेते हैं। अच्छा, वो दो शब्द क्या है? एक है क्रय, क्रय मूल्य, और एक है विक्रय मूल्य। अच्छा, क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय, क्रय मीन्स खरीदना और मूल्य मीन्स कीमत, कीमत मीन्स पैसा। यानी कि जितने में कोई सामान खरीदा गया है उसे क्रय बोलेंगे, और जितने में बेचा गया है उसे हम विक्रय मूल्य बोलेंगे। ओके, तो चलिए बिना देर किए अब लाभ हानि के सवालों को लगाते हैं। लाभ हानि के सवालों को लगाने से पहले लाभ हानि के कुछ फार्मूला देख लेते हैं। तो लाभ हानि का पहला फार्मूला क्या है? तो चलिए देख लेते हैं। लाभ, लाभ हानि का पहला सवाल सबसे पहले देखेंगे। लाभ, लाभ बराबर होता क्या है? तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य। ओके, और हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ओके, तो हमने लाभ हानि का दोनों फॉर्मूला लिख दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाभ क्या होता है। लाभ, लाभ क्या होता है? लाभ क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य होता है। लाभ क्रय मूल्य से जब अधिक विक्रय मूल्य होता है तो उसे ही हम लाभ बोलते हैं। यानी कि जितने का खरीदे हैं, मान लीजिए 4 रुपये का हम खरीदे हैं और बेचे हैं 8 रुपये का, यानी कि 4 रुपये का क्रय किए हैं और विक्रय कितना किए हैं? 8 रुपये का। तो इसे ही हम लाभ बोलेंगे। यानी क्रय से अधिक विक्रय होगा तो ये लाभ होगा। तो दोस्तों, लाभ तो हमने समझ लिया कि क्रय मूल्य से अधिक विक्रय मूल्य होगा तो लाभ होगा। अब वैसे ही समझ लेते हैं कि हानि क्या होता है। हानि जब क्रय मूल्य से कम, यानी क्रय मूल्य से कम क्या होगा? विक्रय होगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई वस्तु 8 रुपये खरीदे हैं और मान लीजिए 5 रुपये का बेचे हैं, यानी क्रय कितना किए हैं? 8 रुपये का। विक्रय कितना किए हैं? 5 रुपये का। खरीदे हैं 8 रुपये में, बेच रहे हैं 5 रुपये में, नुकसान हो रहा है ना? हाँ, तो इसी नुकसान को हम हानि बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने समझ लिया कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। तो चलिए इन फार्मूला की सहायता से कुछ सवालों को हम लगाते हैं। तो लाभ हानि का पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया क्या है। दिया है एक साइकिल को 4,000 रुपये में खरीद कर 5,000 रुपये में बेचा जाता है। तो बताइए लाभ हुआ या हानि? तो सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है। दिया है कि 4,000 रुपये में खरीद कर, खरीद कर, खरीदना मीन्स क्या होता है? क्रय। खरीदना मीन्स क्या होता है? क्रय। यानी क्रय मूल्य दिया है कितना? 4,000 रुपया। उसके बाद दिया है कि खरीद कर 5,000 रुपये में बेचा जाता है। बेचा जाता है, बेचा मीन्स, बेचना मीन्स क्या होता है? बेचना मीन्स विक्रय होता है। बेचना मीन्स विक्रय, यानी कि विक्रय में कितना दिया है? 5,000। ओके, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हल लिख लेंगे। क्या दिया है? क्रय मूल्य, यानी खरीद कर क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य 4,000 रुपया दिया है। ओके, और विक्रय मूल्य दिया है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 5,000। विक्रय मूल्य बराबर 5,000 रुपया। अच्छा, इस चीज को देखिए, क्रय मूल्य 4,000 रुपया दिया है, विक्रय मूल्य 5,000 रुपया दिया है, यानी जितना में खरीदा गया उससे अधिक में बेचा गया है ना? हाँ, यानी कि क्रय मूल्य से अधिक जब विक्रय मूल्य होता है तो क्या होता है? लाभ होता है। यानी कि यहाँ पे तो भाई लाभ दिख ही रहा है हमें कि जितना खरीदे उससे अधिक में हम बेचे हैं, तो लाभ वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, अब लिखेंगे लाभ बराबर, लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और माइनस का क्रय मूल्य।
ओके। तो दिया है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इसमें कितना दिया है 5000, तो विक्रय मूल्य के जगह पर हम 5000 रुपया लिख देंगे 5000। ओके, उसका माइनस का चिन्ह दिया है। क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है, क्रय मूल्य कितना है तो क्रय मूल्य दिया है 4000, तो 4000 लिख देंगे। ओके, यानी कि लाभ बराबर कितना निकल कर आएगा 5000 में से 4000 को घटाएंगे 1000 बचेगा, यानी कि लाभ कितना हुआ 1000 रुपये का। तो चलिए इस सवाल में देखते हैं कि दिया क्या है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं। दिया है यदि कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई तथा 1050 रुपये में बेची गई तो बताइए लाभ हुआ या हानि। क्या दिया है कि एक कोई वस्तु 1200 रुपये में खरीदी गई यानी कि क्रय की गई, यानी कि खरीदी गई यानी कि क्रय की गई। क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 1200 रुपया, क्रय मूल्य बराबर 1200 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, यानी कि कितना रुपये में बेचा गया है 1050 रुपये में, यानी कि विक्रय किया गया कितना में 1050 रुपया। विक्रय मूल्य बराबर 1050 रुपया। ओके, तो क्रय मूल्य दिया है 1200, विक्रय मूल्य दिया है 1050, यानी कि जितने रुपये में खरीदा गया उससे कम में बेचा गया है ना। हाँ, यानी कि हमें दिख रहा है कि यहाँ हानि हुआ है, नुकसान हुआ है ना। जितने रुपये में खरीदा गया है उससे कम में हम बेचे हैं, यानी कि नुकसान तो दिख रहा है। यानी कि क्या लगेगा फॉर्मूला हानि वाला, यानी कि हानि बराबर क्या होता है तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अच्छा, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है, हाँ क्रय मूल्य तो दिया है, कितना दिया है 1200 रुपया, 1200 माइनस चिन्ह दिया है, माइनस लगा लेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य बराबर 1050 रुपया। अच्छा, यानी हानि बराबर कितना निकल कर आएगा 1200 में से 1050 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 1200 रुपये में से 1050 को घटाएंगे 0, 10 में से 5 या 5, 1, 100 रुपये का हानि हुआ। ओके, फिर आपका आंसर। तो लाभ हानि का आखिरी सवाल को देख लेते हैं। दिया क्या है, मोहन एक अलमारी को 8500 रुपये में खरीद कर 10500 रुपये में बेचता है, तो बताइए मोहन को लाभ हुआ या हानि। क्या दिया है कि मोहन एक अलमारी को 8500 रुपये में खरीदता है यानी कि क्रय करता है, क्रय कितने में करता है तो 8500 रुपये में। उसके बाद क्या दिया है कि 10500 रुपये में बेचता है यानी कि विक्रय करता है, विक्रय कितने में करता है 10500 रुपये में। अच्छा, ये बताइए ये सवाल आप खुद से कर लेंगे, यदि कर लेंगे तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो दोस्तों आज का ये क्लास कैसा लगा, यदि आप लोगों को आज का ये क्लास समझ में आया होगा तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।